दोस्तों, हैदराबाद सिर्फ निज़ामों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ के शाही खानों के लिए भी मशहूर है। और आज के दिन भी हैदराबाद को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि यहाँ की जो नाइट लाइफ है और यहाँ पर जो रात में खाने का इंतज़ाम होता है वो शायद ही इंडिया के दूसरे स्टेट्स में मिलता होगा। हैदराबाद की नाइट लाइफ से इतना लोग मुतासिर हैं कि हैदराबाद में आके लोग बस के रहना चाहते हैं और हैदराबाद को ही अपना घर मानना चाहते हैं। तो यही सब चीज़ें देखते हुए रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया काफ़ी वक्त से तेलंगाना गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहा था कि हमारे लिए कुछ ऐसा काम किया जाए कि शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स यानी जो बिजनेस और होटल्स है उन्हें रात भर खुला रहने की इजाज़त दी जाए। 24/7 वो काम करना चाहते हैं, जिस पर काफ़ी वक्त गुजरा और बिलाखिर फैसला आ ही गया। और फैसला आया 24/7 आप अपने बिजनेस, शॉप्स, एस्टैब्लिशमेंट्स को, होटल्स को खुला रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अब वो गाइडलाइंस क्या हैं वो सुन लीजिए, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहां पर कहीं ना कहीं पर क्राइम रेट भी ज़्यादा है, जिसको लेकर के पुलिस पहले ही परेशान रहती है और कुछ इलाकों में क्राइम रेट तो हद से ज़्यादा भी बढ़ चुका है। लेकिन इन सबको कंट्रोल करने के लिए पुलिस अलग अलग तरह से काम कर रही है। गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे थे कि पुलिस की जानिब से देर रात गए अगर कोई रात में 11 के बाद या 12 के बाद अगर कोई शॉप खुली रखता है तो उसके ऊपर चालानात किए जाते थे। और कुछ दिनों से तो हैदराबाद में कुछ लोगों को जेल भी जाना पड़ा, जिसके बाद AIMIM जो शहर हैदराबाद की एक कदीम जमात है उसके नुमाइंदे MLA अहमद पाशा कादरी साहब ने जाकर के मुलाकात की और उन्होंने पुलिस कमिश्नर से भी बात की। कई मरतबा वो लोग रिप्रेजेंटेशन देते रहे कि इस मसले में केसेस बुक ना किए जाएं कि गरीब एक कारोबार करने वाला है, अगरचे वो थोड़ी देर खुला भी रखता है तो केसेस बुक ना करें, चालान करके उन्हें छोड़ दें। तो अब ये चलते चलते रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी कोशिशें की और आखिरकार तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपने कवानीन में तब्दीली की और जो 1988 का एक्ट था इसके तहत ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स डिसाइड किए जाते थे, उसमें तरमीम करते हुए अब 1988 के उस एक्ट में तरमीम करके तेलंगाना गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पर 24/7 काम करने की इजाज़त दे दी है। लेकिन उसके लिए ये शराइत हैं। आप गौर से इन तमाम शराइत यानी इन कंडीशंस को सुन लीजिए जो तेलंगाना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की जानिब से जारी किए गए हैं। मैं आपके सामने वो गाइडलाइन सुना रहा हूं, आप सुन लीजिए। अगर कोई चाहता है कि अपनी शॉप को रात भर खुली रखे, अपने बिजनेस को रात भर चलाए, तो उसे सबसे पहले ये करना होगा कि उसके पास काम करने वालों के लिए उसे ID कार्ड्स इशू करने होंगे। ये गाइडलाइंस है कि आपके पास ID कार्ड्स आपके एम्प्लॉयर्स के होने चाहिए और उन्हें वीकली ऑफ दिया जाना चाहिए, यानी हफ्ते में एक दिन उन्हें ज़रूर उन्हें काम से एक दिन के लिए उन्हें छुट्टी दी जानी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि वीकली वर्किंग आवर्स डिसाइड किए जाएं और ओवर टाइम वेजेस जो है वो भी डिसाइड किए जाएंगे कि अगर कोई आपके पास 12 घंटे काम कर रहा है या 10 घंटे काम कर रहा है और अगर आप उससे ज़्यादा काम ले रहे हैं तो उसके लिए ओवर टाइम वेजेस डिसाइड किए जाएं। और फिर कंपनसेटरी हॉलीडे जो होता है, यानी कि भाई अब होता यह है कि कोई नेशनल हॉलीडे आ जाता है या फिर कोई फेस्टिवल का दिन आ जाता है तो लोग हॉलीडे नहीं लेकर के काम करते हैं, तो उसके बदले उन्हें वेजेस दिए जाने चाहिए। और उसके बाद सबसे जो ज़्यादा तवज्जो वाली बात बताई गई है वो ये है कि ख़वातीन की हिफाजत के इक़दाम किए जाए, यानी कि जो अगर कोई ख़ातून आपके पास एम्प्लॉय है तो उसकी सेफ्टी के आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि वो लेट नाइट आएगी या जाएगी तो उसके लिए आपको सेफ्टी रखनी होगी। और उन्हें आप डायरेक्टली फोर्स नहीं कर सकते कि वो नाइट शिफ्ट करें या मॉर्निंग शिफ्ट करें। आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं कौन सी शिफ्ट में वो काम करती हैं, जो उनकी मर्जी होगी वो उस वक्त काम करेंगे, ख़वातीन के लिए है। और फिर उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, उनके घर से लेकर के शॉप तक, होटल तक, आपका जो भी बिजनेस होगा वहाँ तक, और वहाँ से लेकर फिर उनके मकान तक वापसी की भी आपको सवारी का इंतज़ाम करना होगा। यानी आपको ट्रांसपोर्टेशन उन्हें प्रोवाइड करना होगा, ऑफिस से घर तक का और घर से ऑफिस तक का। और फिर उसके बाद सबसे मेन पॉइंट ये है कि इन तमाम चीज़ों का जो हुकूमत आपको गाइडलाइंस बता रही है, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है और हुकूमत का एक नुमाइंदा किसी भी वक्त कभी भी आपके पास इंस्पेक्शन के लिए आएगा। जब वो आपसे ये तलब करेगा, जब मांगेगा, आपको कहेगा कि आप अपना रजिस्टर मुझे बताएं, तब आपको इस रजिस्टर में जितनी एंट्रीज आपने की हैं, जो जो चीज़ें आपने लिख रखी हैं इसके मुतालिक आपको उन्हें बताना ज़रूरी है। अपना बिजनेस को खुला रख के फ़ायदा उठाना चाहता है, बिल्कुल उठा सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें हर साल 10,000 रुपये हुकूमत को एक फ़ी
पे करना होगा ताकि वो 24/7 अपने दुकानात को खुले रख सके।